अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने लगे हैं फिज़िक्स का। और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में है। और यहाँ पे आपको देखिए कि डेफिनेशन में बताया हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इट्स द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम स्टडी ऑफ चार्जेस करने वाले हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों चार्जेस जो है वो हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि ये लाइक चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो वो रिपेल क्यों करते हैं? अंडर द एक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हम पहले पढ़ेंगे कि क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसी तरह नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो यहाँ पे भी इनके दरमियान जो है वो कोई फोर्स लगती है। और इसी तरह हमें पता है कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, ये भी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पर भी जो फोर्स लगती है वो भी हम देखेंगे। तो हम देखेंगे कि ये सारी फोर्स जो है वो इन चार्जेस पर डिपेंड कर रहा है कि ये अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। ठीक हो गया। तो अब आपको पता है कि जी चार्जेस की साथ ही तो एटम बना होता है, यानी एटम जो है उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसका मतलब है एटम जो है वो और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के न्यूक्लियस के गिर्द क्यों घूम रहा होता है? क्योंकि ये न्यूक्लियस जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं बाय द सेम इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो चूंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एटम की एग्जिस्टेंस जो है, यानी एटम क्यों पाया जा रहा है, वो इसी वजह से पाया जा रहा है कि देयर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन चार्जेस एंड रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो यानी कि एटम्स जो हैं वो उनकी एग्जिस्टेंस ही इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से है। और आपको पता है कि दुनिया में हर चीज़ जो है वो एटम से मिलके बनी है, हम खुद एटम से मिलके बने हैं। तो देयरफॉर हमारी एग्जिस्टेंस भी यही जो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स है इसकी वजह से पॉसिबल है। ठीक हो गया। हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ जो है वो बेसिकली हमें कूलम फोर्स के बारे में बताता है। यानी अभी हमने कहा ना कि हम जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके अंडर चार्जेस की जो स्टडी है वो करने वाले हैं। तो वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या है, यानी उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, वो सारा इस कूलम्स लॉ में बताया जाएगा। तो कूलम्स लॉ जो है वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम चार्ल्स कूलम था, जो कि फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर हैं थे। 1874 में इन्होंने ये लॉ दिया था। और इस लॉ में इन्होंने क्या किया, हमें ये तो पता था इससे पहले ही कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। ये तो हमें ऑलरेडी पता था, लेकिन अब ये पता करना था कि जो जो फोर्स इनके दरमियान लगती है वो फोर्स किस तरह की है, कैसी नज़र आएगी। जैसे आपको पता है ना, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जो आप दो बॉडीज होती हैं जिनका मास होता है वो एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, और वो जाहिर है ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जो है वो आपको न्यूटन ने दी थी। तो आपने पढ़ा कि वो जी एफ इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स यानी क्वांटिटेटिवली हम लोग बताएंगे कि वो फोर्स जो है वो क्या है। तो आपने इसको हाईलाइट कर लेना है। ये जो आपका डेफिनेशन है, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और तो ये हमारी डेफिनेशन है, ये हमारा टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपने ये करना है कि इसको इसकी डेफिनेशन जो है इसको आपने हाईलाइट कर लेना है, इसको आपने याद करना है। कूलम्स लॉ में फर्स्ट आपने ये डेफिनेशन लिखनी है। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या कह रहा है कि जो फोर्स है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो एक तो चार्जेस जो हैं उनकी मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी जो भी हमारी फोर्स है, तो ये मैंने उसको अलग से लिख दिया है कि फोर्स जो है वो चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
अब चार्जेस का मैग्नीट्यूड से क्या मतलब, चार्ज आपको पता है कूलम में मेजर किया जाता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो लाइक अगर 1 कूलम चार्ज है तो उसकी फोर्स जो है वो कम होगी, अगर 2 कूलम चार्ज है तो वो ज़्यादा होगी, अगर 10 कूलम चार्ज है तो और ज़्यादा होगी, यानी जो जो हमारा चार्ज है वो कितना बड़ा है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसके लिहाज से फोर्स भी बढ़ती जाएगी। और फोर्स जो है वो फिर 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, यानी r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई चीज़ 1/r², अगर फोर्स जो है 1/r² हो प्रोपोर्शनल, तो इसको हम कहते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर चीज़ बटे में हो, डिनोमिनेटर में हो, तो ये जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर r जो है डिस्टेंस आप दो चार्जेस का आपस में बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस फिगर में आपको ये चार्ज Q1 पॉजिटिव है, ये Q2 दूसरा चार्ज है, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो r है। तो ये जो r डिस्टेंस है, अगर आप इस डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि फोर्स जो है उसमें कमी आएगी। तो ये इसलिए ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो r को अगर आप लेट से दुगना कर दें तो क्या होगा कि फोर्स जो है वो, क्योंकि r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो r को दुगना करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेट्स से 2 टाइम्स r हम कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो फोर्स जो है वो 1/4 टाइम रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, या 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगी, आप इसको इस तरह कहेंगे। फिर आपने क्या किया कि इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया, तो फोर्स जो है वो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। इस कांस्टेंट को हम इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, K से रिप्रेजेंट करते हैं इससे हमें इसको हम, तो जो फोर्स है अब हमारी K Q1 Q2 ओवर r² आ गई। देखिए ये फोर्स वैसे ही नज़र आ रही है जैसे कि हमने न्यूटन्स फोर्स पढ़ी थी। हम इन दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे बाद में जाके। तो K जो है ये हमारा कांस्टेंट है। आप देखो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि K की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है, इट्स अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। सो एक तो ये चीज़ है, ठीक है, नेचर ऑफ द मीडियम। और दूसरा किस पर डिपेंड कर रही है कि जिस जिस एसआई जिस जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें हमारे अदर चीज़ें मेजर की जा रही हैं, यानी फोर्स, चार्ज एंड डिस्टेंस। तो एक तो इन पर डिपेंड करती है और दूसरा ये डिपेंड कर रही है कि आपका मीडियम क्या है चार्जेस के दरमियान। चार्जेस के दरमियान मीडियम का मतलब ये कि अगर दो चार्जेस लेट से हो सकता है वो एयर में पड़े हों, हो सकता है दो चार्जेस जो है वो उनके दरमियान कोई कोई लेट से कोई और मटेरियल हो, ठीक है, तो जो मीडियम इन दोनों चार्जेस के दरमियान है वो मीडियम पे डिपेंड करेगा कि K की वैल्यू क्या है। और K है क्या, मतलब इसको अगर हम क्वान्टिटेटिवली देखें तो ये इसका फार्मूला जो है वो क्या है कि दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट फिर क्या है, यानी एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है, कि आपकी फ्री स्पेस जो है उसके अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसको स्टोर करेगी। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। और इसकी एसआई यूनिट में, ये जो एसआई यूनिट्स हैं इसमें परमिटिविटी की वैल्यू जो है वो क्या है, 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की है, इसको अगर आप इस इक्वेशन में पुट कर दें 12.2 में, यानी यहाँ पे पुट कर दें, तो आपको पता है कि 1/4 पाई की वैल्यू होती है 3.14, और जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी वाली वैल्यू 8.85 वाली आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी, और वो K की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, वो ये आ रही है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ रही है 9 क्रॉस 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आपने इस वैल्यू को जो है वो फॉर न्यूमेरिकल पर्पस इसको याद रखना है। आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें ये वैल्यू आपको खुद जो है वो इंसर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो कूलम्स लॉ है उसकी फाइनल फॉर्म क्या आ गई है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी K की वैल्यू आपने पुट कर दी Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। एक और चीज़ जो यहाँ पे इस फिगर में है वो ये कि देखिए अगर आपके पास ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये लाइक चार्जेस हो गए, तो देखिए फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इसकी इस तरफ है, इसकी इस तरफ है, यानी ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और अगर आपका ये चार्ज नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो अब क्या हो रहा है कि फोर्सेस स्टिल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी एक इस तरफ है दूसरी भी उस तरफ है, दोनों की डायरेक्शन तो सेम नहीं है, बट अब क्या है कि दोनों जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं।